नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने कसा तंज। कहा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस जोड़ो पर नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। दिग्विजय सिंह के बयान उनके संगठन की सच्चाई को करते हैं बयान। बीजेपी के प्रवक्ता ने दिग्विजय सिंह के डिसिप्लिन वाले बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश की 66 सीटों के दौरे पर निकले। पहले हमने उनका बयान सुना, वह कहते हैं कि हम चुनावों में इसलिए हारे कि संगठन कमजोर है। फिर कहा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। फिर कहा हमारा संगठन कमजोर है। वह खुद मान रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता अनुशासन का पालन नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री ने सच्चाई उजागर की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं चलो चलो और दिग्विजय कहते हैं निकलो निकलो। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी बुरहानपुर में वो एक मंच पर एक अल्पसंख्यक नेता को कहते हैं निकलो निकलो, और ये इंदौर में भी कहते हैं निकलो निकलो, और कमलनाथ जी कहते हैं चलो चलो, एक कहता है चलो चलो, एक कहता है निकलो निकलो। इस तरह से कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। और साथ ही दिग्विजय सिंह जी ने एक सच्चाई और इंदौर में स्वीकार करी कि हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता है। पहले कह चुके हैं हमारा संगठन कमजोर है, इसलिए जनता हमें वोट नहीं देती। अब खुद मान रहे हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता है, इसलिए हम चुनाव हारते हैं। तो जिस पार्टी में संगठन कमजोर है, जिस पार्टी में बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, जिस पार्टी में अनुशासनहीनता है, वो पार्टी आज सपने देख रही सरकार बनाने के। समझा जा सकता है इनकी पार्टी की क्या स्थिति, और दिग्विजय सिंह जी किस अभियान पर निकले, समझ में आ रहा है। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उड़ीसा बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर होता कि इस हादसे पर जांच आयोग बिठाया जाता तो सभी पहलुओं पर सभी लोगों से बातचीत करता। सीबीआई पर क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, इसका मुझे जो लगता है सरकार किसी को अपराधी साबित करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी और सपा पार्टी भी आ रही है, उससे किसे नुकसान होगा, उसके सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आने दीजिए, वह तो जो भाजपा चाहेगी वह वो करेंगी। ये भी एक अजीब सी बात है कि जहां रेलवे मंत्रालय इसको सिग्नल इंटरलॉकिंग के कारण रेल हादसा बता रही है, वहां यदि बेहतर होता कि इसके लिए जांच आयोग बिठाया जाता जो कि हर पहलू पर सभी लोगों से बातचीत करके इसमें अपनी सिफारिश करती है। क्योंकि इसमें एक बात सामने आई है कि इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स की चेतावनी फरवरी में ही एक सीनियर रेलवे ऑफिसर ने दी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सीबीआई में तो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? इसमें मुझे जो लगता है इसमें किसी दूर के एंगल के हिसाब से इन्होंने ये सब किया है। किसी को अपराधी साबित करके वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं लगे। हुकुम ओवैसी की भी एंट्री हो रही है मध्य प्रदेश में, सपा भी आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। वो तो भाजपा के जैसा जो चाहे। इंदौर नगर निगम द्वारा जल्द ही शहर में जर्जर मकानों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर के 170 से अधिक सरकार मकानों की सूची बना ली गई है। साथ ही इस सूची में अति खतरनाक श्रेणी में आने वाले मकानों को लेकर भी अलग से एक सूची बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हर वर्ष बारिश के पूर्व जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम द्वारा शहर में खतरनाक और जर्जर मकानों की सूची बनाकर उन्हें गिराने की कार्रवाई की जाती है। वहीं इस बार भी नगर निगम के द्वारा 170 से अधिक जर्जर मकानों की सूची बनाई गई है। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि फिलहाल जितने भी जर्जर मकान चिन्हित हुए हैं उन सभी में फिलहाल कई लोग निवास करते हैं, जिसमें चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। मकानों को लेकर भी एक बैठक किया था बारिश के पूर्व तैयारियों को लेकर, उसमें करीब 170 ऐसे मकान आइडेंटिफाई हुए हैं
उनमें से भी कुछ प्रायोरिटी के जो हमारी मकान हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, वैसे मकानों की सूची तैयार करने के लिए हम लोगों ने कहा आज शाम तक, और उसमें फाइनल नोटिसेस तो सबको जारी किए जा चुके हैं। उसमें केवल एक दिक्कत ये आ रही कि मोस्टली जो हमारे ऐसी मकान है उसमें कोई ना कोई रहता है, वो रहवासी टाइप के जगह हैं, तो वहाँ पर लोग स्वेच्छा से निकल जाएं और हम उसको डिसमेंटल कर सके, उसके लिए एक बार फाइनली हमने लोगों से बातचीत करके उसको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा है। मैम, मानसून आने वाला है। डीएवीवी ने अपनी निरस्त परीक्षाओं को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण निरस्त हुई थी परीक्षाएं। आगामी 12 जून से होंगी सभी निरस्त परीक्षा। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की बीबीए और बीसीए अंतिम सेमेस्टर की स्थगित परीक्षाएं अब 12 जून से शुरू होंगी, जिसके लिए प्रबंधन ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह एग्जाम करीब 1.5 माह देरी से 5 जून से प्रारंभ होना थी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्थगित कर दी गई थी। इसमें 11,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल के कारण स्थगित हुई बीकॉम, बीए, बीबीए और बीएससी यूजी फर्स्ट ईयर की सभी परीक्षाएं भी उसके बाद शुरू होंगी, जिसमें यूनिवर्सिटी ने इसका भी नया शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं इस परीक्षा में 42,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। हड़ताल के चलते जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी गई थी, हड़ताल खत्म हो गई है, परीक्षा वापस से कब होने वाली है और शेड्यूल क्या जारी किया है डीएवीवी ने? जो परीक्षाओं का शेड्यूल था वो जो पुराना वाला था वो रिज्यूम हो गया है। अब 12 तारीख से वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूरे वीक की परीक्षाएं 10 तक की हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी। तो ये जो परीक्षा का शेड्यूल है 12 से लेकर 18 तक पूरा हो जाएगा। तो जो अब उसके बाद 28 से जो हमारी पोस्टपोन परीक्षाएं थी वो उनको अब शुरू कर रहे हैं। तो पूरा 28 तक सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। कौन-कौन सी और इसके बाद एक नया भी परीक्षा, जो बीए, बीएससी, बीकॉम की जो सारी परीक्षाएं थी जो पोस्टपोन करनी पड़ी थी, वो एनईपी के फर्स्ट ईयर वाली, तो वो सब हम लोग उनको पूरा कर रहे हैं। तो 28 जून तक पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास ये बीबीए, बीसीए, बीकॉम की परीक्षाएं जो थी वो 5 जून से शुरू होने वाली थी, वो पूरा लॉट हम लोग 12 जून से शुरू कर रहे हैं। मैम, कितने स्टूडेंट्स इसमें? ये पूरे बीए, बीएससी, बीकॉम में सब मिलाकर लगभग 1 लाख विद्यार्थी हैं। मैम, देखा जा रहा है कि जो एलएलबी है उसका जो सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है या फिर जो जिन लोगों उसका एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड का अभी मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसके बाद वो वाली प्रक्रिया शुरू होगी। मैम, नया एडमिशन भी शुरू हो रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का असर देखने हाँ, इसीलिए फाइनल के तो जो जिनको नया एडमिशन लेना है वो फाइनल के तो हमारे बिल्कुल पूरे हो गए हैं, उनके तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं काफ़ी सारे। मैम, लेकिन जिनकी एटीकेटी आई है और एटीकेटी के थ्रू अगर वो इंतजार कर रहे हैं, फाइनल के बाद हम लोग एक उनकी स्पेशल एटीकेटी करवाते हैं, वो हो जाएगी अभी। सांसद जॉब फेयर में इंटरनेशनल कार्गो पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आए 1500 से अधिक आवेदन। शासन द्वारा इन आवेदनकर्ताओं को निःशुल्क दिया जाएगा प्रशिक्षण। सांसद ने कहा केवल 500 रुपए के शुल्क पर मिलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि फिलहाल इंटरनेशनल कार्गो का ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पिछले दिनों आयोजित हुई जॉब फेयर में 1500 से अधिक लोगों ने इस काम को करने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अब इन सभी आवेदनकर्ताओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह सभी आवेदनकर्ता मात्र 500 रुपए का शुल्क जमा कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी पूर्ण हो गई है, ट्रायल चल रही है, और मुझे लगता है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर हमने एक आह्वान करा था शहर में, जब सांसद जॉब फेयर लगा था, और उसमें मुझे पता था कुछ 1500 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया अभी तक। अब हम उनको निःशुल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रशिक्षण देंगे, और ये भी बता दूँ ये प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी इतनी सरल हो गई है कि ऑन द स्पॉट 500 रुपये की फ़ीस पर फॉर एवर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। ये बहुत एक नई नीति है, खुली नीति है, और इसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं किस प्रकार से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंदौर के लोग एक्सपोर्ट में आगे आएँ, ताकि हमारा निर्यात बढ़े और भारत की जीडीपी भी बढ़े। इंदौर में लगातार बढ़ रही नशाखोरी के खिलाफ शासन प्रशासन के साथ ही समय जनप्रतिनिधि भी एकमत हो चुके हैं, जिसमें सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ बैठक पूर्व में भी हो चुकी है और नशे के खिलाफ एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि नशे के मूल स्रोत को पकड़ा जा सके।
दरअसल शहर में नाइट कल्चर के शुरू होने के बाद से ही नशाखोरी की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें युवा नशे की हालत में झूमते और हुड़दंग करते शहर की सड़कों पर दिखाई दिए थे। लगातार तस्वीरों के सामने आने के बाद शासन प्रशासन के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाने की बात पुरजोर तरीके से रखी थी। इसको लेकर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि नशे के खिलाफ सभी एकमत हैं और इस पर पूर्व में भी बैठक हो चुकी है। साथ ही नशे के खिलाफ एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि इस नशे की मूल जड़ पर कार्रवाई की। हम पिछले 3 बार इस विषय को लेकर सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन सामूहिक रूप से बैठे हैं और मैंने पहले भी कहा था इसमें एक्शन प्लान बन रहा है। हमने इसमें एक्शन प्लान बनाया और बहुत सारे हम सोर्स को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो नशे में जुड़े हुए जो लोग जो भटक गए हैं वो किसी न किसी कारण से जुड़े हैं, लेकिन हम उनको जड़ जो है उस जड़ को पकड़ना चाहते हैं, वो जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उसी पे हमारा अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको परिणाम दिखेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।